लोग आज जिस तरह से बाहर खा रहे हैं, जो मिले वो सब खा रहे हैं, उनको नॉनवेज चाहिए, तो ये देखना भी नहीं है कि हलाल है कि हराम है, बस जुबान को उसकी लज्जत चाहिए। आज तो इतना कॉमन हो गया, मैंने इससे कबल शायद आपके दरमियान ही बयान किया या तफसीर में अर्ज किया था कि रिज्क की कितनी ज्यादा अहमियत इस्लाम में दी गई है, कि तुम्हें अल्लाह ने पाक चीजों पर रखा है, इसलिए कि रिज्क जब खराब जिस्म के अंदर जाता है तो सिर्फ तुम्हारे आमाल खराब नहीं होते, तुम्हारी नस्ल भी खराब होती है। सिर्फ तुम्हारे आमाल तक नहीं रहता, तुम्हारी नस्ल तक भी जाता है। तो ये आज जो दौर है, पूरी दुनिया तुमको हराम परोसने के पीछे लगी हुई है। अरे खिंजीर का गोश्त तक परोस दिया जाता है, और लोग अब वो तहकीक वाले लोग नहीं रह गए, जो मिल गया वो खा लिए। पहले तो ये होता था कि हम अपनी नॉनवेज चीजें, गोश्त वगैरह की चीजें कहीं भी चलते फिरते नहीं ले लेते थे, मुतय्यन जगह से जहां से हमें यकीन हो कि अल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ हो तो वो हम खा लेते। लेकिन आज उसका एहतमाम लोगों ने बंद कर रखा है, और अब हमारे यहाँ तो हलाल सर्टिफिकेट पर तो वैसी भी पाबंदी लगा दी जा रही है, और जो लोग देते थे उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि ये हलाल किस तरफ से कहा जा रहा है। मैंने सुना घर बैठे लोग अब नई नई कंपनियों से ऑर्डर कर देते हैं। याद रखना, उनके हलाल होने का कोई यकीन नहीं। घर बैठे लोग आसानी के लिए 5 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आएगा और दे करके चला जाएगा। मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन चीजें जो रेडीमेड होती हैं उठा करके लाया और उसको फ्राई किया और खिलाया, खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया, जबकि वो हराम अगर हो तो मेरे अजीजों आपने पूरे घर को तबाह व बर्बाद किया है, अपनी औलाद को हराम खिलाया। आप कमाने में तो बहुत हराम हलाल देख करके कमा रहे थे कि किसी को झूठ बोलकर नहीं कमाऊं, धोखा देकर ना कमाऊं, कोई हराम रोजी घर पे आने ना दूं। तुम्हारे पास हलाल पैसे थे लेकिन हलाल पैसों से खरीदा हराम रोजी, तो ये कहां आकर के गिर गए। ये सब की सब चीजें हैं, ये जुबान की लज्जतें हैं जो बंदे को ये सब करा देती हैं। खाने की ऐसी लत पड़ी हुई है, नौजवान ढूंढते रहे कहीं ना कहीं ये पिज्जे बर्गर मिल जाएं, और जहां मिला खा लिया, क्योंकि उसकी लज्जत इसको जुबान को मिली, इसके इससे कम में नहीं हो सकता। वेस्टर्न कंट्रीज में अरब लोगों को तो ये फास्ट फूड कंपनियों ने ऐसा आदी बना दिया कि उनके यहाँ घरों में खाने बनने का रिवाज ही खत्म हो चुका है। नहीं, उनके लिए तो एक ताज्जुब की बात हो गई है कि घर में कोई औरत खाना बनाती है। वहां तो सब कुछ बाहर के दुनिया पर डिपेंड है। यह और बात है कि कंपनियां हेल्थ के सिलसिले में तो देखती हैं, हुकूमतें हेल्थ के बारे में तो देखती हैं, लेकिन हलाल है कि हराम है इस पर कोई सीरियसनेस नहीं है। मेरे अजीजों, चंद साल पहले हमारे इसी शहर की बात बता रहा हूं, एक पिज्जे की मशहूर दुकान में एक साहब ने खरीदा और खाया भी और दूसरों को खिलाया भी। बाद में पता चला कि ये दुकान वाला हालांकि मुसलमान है, ओनर मुसलमान है, पिज्जे की दुकान वाला। सुनने में आया कि वो पोर्क बेचता है, सुअर का गोश्त भी पिज्जे में मिला करके बेचा जाता है। तो ये साहब फौरन भागे भागे उसके पास गए, कहा कि मैं तो आपकी दाढ़ी और आपके नाम के सिलसिले में मुतमईन था, तुम ये क्या कर रहे हो। कहा कि साहब आपके लिए नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास दूसरे लोग भी आते हैं, उनके लिए बेचा जा रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी मोमिन का माल ना चोरी किया जाए, किसी दूसरे का चोरी किया जाए? हलाल हो जाएगा दूसरे का माल चोरी करना। किसी मुसलमान औरत से जिना ना किया जाए, किसी दूसरी औरत से जिना करने की इजाजत दे देगा? आपको जब खिंजीर अल्लाह ताला ने कुरान में हराम फरमाया तो उसका खाना तो छोड़ें, उसका उठाना, उसका देना, उसकी तरफ इशारा करना, सब कुछ हराम होगा। किसी ने अगर पूछा भी कि मुझे ये चीज खाना है
और मुझे बताओ कहां बिकता है। तुमने अगर उसको हिदायत दिया, रास्ता बताया, तो भी हराम काम किया। शराब की दुकान की तरफ तुमने इशारे करके बताया यहां मिलती है, जाओ ले लो पी लो, तुम भी उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो। ये अगर आज हालात ऐसे हो गए हों तो बचना कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। एक ऐसे मुसलमान की दुकान पर उसने देखा, ये बड़ा बवाल भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे अजीजों इसका इलाज क्या है? क्या आप सारे के सारे मिल करके ऐसी जगहों से इन तमाम चीजों को हटाने की मांग करेंगे कि तुम ये नहीं बेच सकते, तुम ये नहीं? मेरे अजीजों ये दुनिया अब अलग लेवल पर चल रही है। तुम्हारे मुजाहरे, तुम्हारे प्रोटेस्ट से कोई चीज बदलती नहीं। तुम अपनी जुबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इसको जो हमने लज्जतें दी थी, वजह यह है कि मैं गया क्यों वहां पर, ये जुबान मुझे वहां तक ले गई कि मुझे यही खाना है, तो तुम वहां तक पहुंचे। इस जुबान को उन तमाम लज्जतों से आरी कर दो, निकाल दो।